दोस्तों, आधार कार्ड से जुड़े लेटेस्ट 5 बड़े फैसले, नए नियम देखिए। पहला अपडेट है, उत्तर प्रदेश लखनऊ कोर्ट की तरफ से अहम आदेश जारी किया गया कि बिना आधार कार्ड और मोबाइल फोन वालों को भी वृद्धावस्था पेंशन दी जाए। कई बार सरकारी डिपार्टमेंट वृद्धजनों को पेंशन देने में आनाकानी करते हैं और आधार कार्ड का बहाना बना लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ये अहम आदेश जारी करते हुए कहा कि बिना आधार कार्ड और मोबाइल फोन वालों को भी वृद्धावस्था पेंशन दी जाए। उनके बैंक खाता रिकॉर्ड के सत्यापन के बाद पात्रता सही मिलने पर पेंशन का भुगतान किया जाए। चलिए, दूसरा बड़ा फैसला आधार कार्ड को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से देखिए। आप आधार कार्ड नहीं होने के बावजूद भी आप वोट कर सकेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से यह आश्वासन दिया गया और कहा गया कि वोट डालने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। अब आप आधार नंबर के बिना भी वोटर बन पाएंगे। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में भी हाल ही में अहम जानकारी दी थी। बीते राज्यसभा चुनाव के लगभग भी चुनाव आयोग ने आदेश दिया था कि अब वोटर ID कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य ही नहीं होगा। चुनाव आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी इस संबंध में जानकारी दी गई और यहाँ तक कि मतदाता पहचान पत्र को भी आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य नहीं होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर सिंपल कहा जाए तो वोटर ID कार्ड बनाने के लिए या वोट डालने के लिए इन किन्हीं भी चीजों के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं होगा। चलिए, तीसरा अपडेट देखिए आप। प्राइवेट स्कूलों में EWS कोटे के तहत एडमिशन के लिए भी आधार कार्ड जरूरी नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से हाल ही में एक अहम आदेश सुनाया गया, क्योंकि कई सारे स्कूल बच्चों को एडमिशन देने में आनाकानी करते हैं, ये बहाना बनाते हुए कि आपके बच्चे के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब इस संबंध में सभी स्कूलों को भी ये निर्देश जारी किया गया है कि बच्चों के डॉक्यूमेंट यानी कि आधार कार्ड वगैरह की वजह से कोई भी स्कूल बहाना नहीं बना पाएंगे बच्चों को एडमिशन दाखिला देने के लिए। स्कूल में प्रवेश के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। हाल ही में इस संबंध में उड़ीसा सरकार की तरफ से भी आदेश जारी किया था। चलिए, अगला बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है, आधार कार्ड से होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड पर भी अब लगाम लगेगी। आपकी KYC की जानकारी या आपके जो भी पर्सनल डिटेल्स है, डेटा है, वो लीक नहीं होंगे। सरकार की तरफ से एक नया सॉफ्टवेयर लाया जा रहा और हाल ही में आधार कार्ड समेत लोगों के दूसरे सभी डेटा को सुरक्षित रखने के लिए डेटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया है साल 2023 में, बीते साल ही, ताकि हर आदमी की निजता को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन ये कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण है। अब आधार कार्ड को और ज्यादा सेफ एंड सिक्योर करने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर आने वाला है और इस सॉफ्टवेयर की मदद से KYC की जानकारी लीक नहीं होगी, साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड पर भी लगाम लगेगी। तो कहने का मतलब आपका आधार कार्ड का डेटा और ज्यादा सेफ और सुरक्षित होगा, है ना। और वैसे आपको पता होगा, अगर आप अपना खुद का PVC आधार कार्ड बनवाकर घर पर मंगवाना चाहते हैं तो मात्र 50 रुपए में बनवा सकते हैं। आप उदय के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए PVC कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आधार कार्ड से जुड़ी, ये देख सकते हैं आप, जब उदय के ऑफिशियल पोर्टल पर आओगे तो यहाँ लिखा हुआ है, प्लीज अपडेट यूर आधार फॉर कंटिन्यू एक्यूरेसी ऑफ डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर छोटा सा तारीख भी लिखी हुई है, अप टू 14 मार्च 2024। यानी दोस्तों 14 मार्च 2024 तक आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, बिना किसी परेशानी के। उसके बाद अगर आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाओगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये बात का भी ध्यान रखें, 14 मार्च तक आप अपने आधार कार्ड में किसी भी तरह की डिटेल्स अपडेट करवा सकते हैं फ्री में, जैसे आपकी बायोमेट्रिक डेटा, आपका नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर वगैरह कुछ भी मुफ्त में अपडेट करवा सकते हैं। और स्पेशली अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ 10 साल या इससे ज्यादा का समय हो गया, तब तो उसमें अपडेट करवाना जरूरी ही है, वरना आपकी आधार सेवाएं डीएक्टिवेट हो सकती हैं, फिर आपको दिक्कत आ सकती है। तो आप उदय की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए भी ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। माई आधार ऐप पर जाकर के अपडेट यूर सर्विस ऑप्शन पे क्लिक करना, एड्रेस वगैरह या कुछ भी आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला अपडेट है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आधार शिकायत पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे आपकी आधार कार्ड से संबंधित कोई दिक्कत है, शिकायत है, कंप्लेन है, तो तुरंत उस पर दर्ज करा पाएंगे। हाल ही में आपको पता होगा, पश्चिम बंगाल में आधार डीएक्टिवेट को लेकर आरोप लगाए थे ममता सरकार ने, तो उसी के बाद ये नया पोर्टल लॉन्च किया है। और एक अपडेट ये आ रहा है कि अब देश में प्रॉपर्टी पेपर्स को भी आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य होगा। जल्द ही सरकार इस पर भी फैसला लेगी। चल और अचल दोनों तरह की संपत्ति, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी हो सकता है जल्द ही। तो इस संबंध में जब भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा तो मैं आपको बता ही दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। और एक अपडेट देखिए, अब आधार कार्ड जन्म तिथि के रूप में मान्य नहीं होगा, बर्थ सर्टिफिकेट ही जरूरी होगा। हाल ही में सरकार की तरफ से ये भी नियम में बदलाव किया था, मैंने आपको इसके बारे में तो DLS न्यूज पर पहले भी बताया था कि आधार कार्ड को अब आप डेट ऑफ बर्थ के डॉक्यूमेंट के रूप में कहीं काम में नहीं ले पाएंगे। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ कहीं प्रूव करनी है तो आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट ही लगाना होगा। और यूपी में एक और फैसला लिया गया, आय जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार की तरफ से यह नया नियम बनाया गया। मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट, ये तीनों प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। बिना आधार कार्ड नंबर के इन चीजों के लिए आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। फिलहाल ये नियम उत्तर प्रदेश राज्य से लागू किया गया, हो सकता है सरकार धीरे धीरे इसे पूरे देश में लागू कर दे। और बाकी जो देश भर के लिए नियम थे चुनाव आयोग वगैरह की तरफ से मैंने आपको बताई दिए। उम्मीद है आपको जरूर आधार कार्ड से जुड़े ये 5-6 बड़े अपडेट, नए नियम जरूर जानने मिले होंगे। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछेगा। वैसे आप कौन से
से राज्य में रहते कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।